हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जोसा मॉक राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट को सीट मिली, बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं मिली। जिनको नहीं मिली है सीट, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं प्रॉपरली। ये वीडियो थोड़ा धैर्य से देखना, पेशेंस से देखना, तुम्हें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा ये है, जिनको सीट मिल गई है उनको भी वेरिफिकेशन की जरूरत है। अपनी सीट को एक बार रिव्यू करो, वेरीफाई करो, क्योंकि आपने कोई ऐसी सीट ना डाली हो जो आपको अपनी सीक्वेंस में, अपने चॉइस फिलिंग में कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी चॉइस ना डाली हो जो आपको नहीं जाना हो या आपको नहीं चाहिए। सो मेक श्योर टू वेरीफाई दैट सीट। एंड हाँ, और जो भी कैंडिडेट को नहीं मिली है उनको भी बताता हूं, यहां पे उनको रिव्यू तो करना ही करना है। उनको फिर से एक बार अपने आप को फिर से एक बार रीअरेंज करना पड़ेगा। हो सकता है रीअरेंज करना पड़े, हो सकता है ना रीअरेंज करना पड़े, हो सकता है आपको कुछ चॉइसेस ऐड करनी हो, तो मैं वो तरीका बताता हूं। ठीक है। और तीसरी अपडेट ये है कि बहुत सारे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था प्रोग्राम हमने बंद कर दिया जोसा सी साहब का, बट बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, तो हमने क्या किया है, चॉइस फिलिंग, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनाने का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर आपको 3 घंटे के अंदर मेंटर कनेक्ट करके, आपके डिस्कशन करके आपको चॉइस फिलिंग बना देंगे। उड़ान विद्यापीठ ऐप या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जाके इनरोल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां पे भी कर सकते हो, या फिर आप कमेंट पिन में, आपका कमेंट पिन हो गया वहां पे कर सकते हो। लेकिन पहले मेरी चीजें बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद तुम जो भी चीजें करना। सबसे पहले यार, मैं सबसे पहले फोकस करूंगा, तुम्हारी चॉइस फिलिंग प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है। ये प्रिसाइज से फायदा क्या क्या होता है? पहली बात तो रॉन्ग सिलेक्शन का, यहां पे मतलब रॉन्ग चॉइस फिलिंग भरने का जो आपका वो होता है, ठीक है, कि रॉन्ग चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसकी यहां पे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो प्रिसाइज रखो। अब प्रिसाइज में रखोगे कैसे चॉइस फिलिंग को? अपने हमेशा अपना 2 जोन बना के रखो। ठीक है। एटलीस्ट 2 जोन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 जोन होने चाहिए आपके चॉइस फिलिंग में। सपोज दैट ये आपकी चॉइस फिलिंग है, तो इसको किस तरीके से करना है? सबसे पहले तो यार आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है। अब आपकी जो भी रैंक है, इस पे कुछ ना कुछ तो कॉलेजेस मिल रहे होंगे, आपने धड़ल्ले से कॉलेजेस डाल रखे होंगे। डालना कैसे है, वो किसको डालना है, एक बार मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है। कुछ आपको आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिल रहे होंगे इसमें, बट इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे कि भैया मुझे कौन सी सीट मिल रही है, और आपसे 10,000 एटलीस्ट रैंक, 10K का वेरिएशन, मतलब अगर आपकी सीट यहां पे आपकी रैंक 50,000 है, तो आपको एटलीस्ट 40,000 से लेकर के आपको यहां पे देखना है। अब 40,000 से लेकर के सबको नहीं देखना। मैंने क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन। मैंने क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसका करोगे? जो तुम्हारी ब्रांच की प्रेफरेंस है। ठीक है। जो जो तुम्हें चाहिए, रिक्वायर्ड वाले की आइडेंटिफिकेशन करोगे। तुम यहां पे बहुत सारे ऑप्शन क्या किए हो, अपना जितने भी कॉलेज पे ऑप्शन सारे इकट्ठा करके लिख के रख लियो भाई। ये आइडेंटिफिकेशन जो करोगे वो अपनी ब्रांच और अपनी रिक्वायर्ड ब्रांच का, अपने रिक्वायर्ड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे, ना कि ऐसे। ठीक है। कहां पे करना है? एटलीस्ट 10,000 तक का आपको वेरिएशन यहां पे करना है। ठीक है। अगर आपकी 50,000 है तो 40,000 से करना। ठीक है। और नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाना है। देखो, प्रिसाइज चॉइस फिलिंग रहेगी, ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे कॉलेज मिलने के। बहुत ज्यादा लंबी चॉइस फिलिंग डाल दिया, सारे आईआईटी डाल दिए, सारे एनआईटी डाल दिए, सारे जीएफटीआई डाल दिए, गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत कर बैठोगे। फिल्टर आउट करो अपने प्रेफरेंस चॉइसेस को। प्रेफरेबल चॉइसेस आपकी क्या हैं, ठीक है, वो फिल्टर आउट करो। वो जोन आपका ये वाला जोन होने वाला है। ठीक है। ये वाला जो मोस्ट प्रीफर्ड चॉइसेस होंगी आपकी। मोस्ट प्रीफर्ड चॉइसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो कट ऑफ चेक करना है। ठीक है। वो आपका कट ऑफ मीट कर रहा है कि नहीं। दूसरा, आपकी ब्रांच, वो वाली ब्रांच मिल रही है कि नहीं। तीसरा, प्लेसमेंट ओके है कि नहीं। चौथा, वहां पे एक्सपोजर है कि नहीं। ठीक है। जो भी आप चूज कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल रही है कि नहीं। फीस आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैच हो रही है। एरिया एंड लोकेशन मैच हो रहा है। बहुत सारे लोगों को एरिया एंड लोकेशन भी देखना होता है। एग्रीडिएशंस उसके प्रॉपर हैं कि नहीं, ये सारा आपको चेक करना होता है। इसीलिए हम लोगों ने यहां पे एक पूरा डेटाबेस बनाया है, जिसके अंदर हम यहां पे सारा कुछ चेक करते हैं। जितने भी, जैसे अब यहां पे ट्रिपल आईटीज की बात आ गई, तो हमारे पास पूरा हम इंफॉर्मेशन, इसीलिए हमने ये सारी चीजें रिसर्च करके रखी हैं। सारी ट्रिपल आईटीज की यहां पे कैंपस एरिया से लेके, एनआईआरएफ रैंकिंग से लेके, मीडियन पैकेज, सीएससी कट ऑफ, लोएस्ट ब्रांच का कट ऑफ, सीएससी का एवरेज, ओवरऑल एवरेज पैकेज आप देखो, और उसके साथ साथ उसका एनआईआरएफ, उसके साथ साथ उसकी परसेंटेज प्लेसमेंट और उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या
कमेंट है, फेयर है, नॉट फेयर है, एक्सीलेंट है, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे रिसर्च करके रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके की जो रिसर्च होती है, इसके बाद जो चॉइस फिलिंग बनती है वो बेहतरीन ही बनती है। अब जैसे आईआईटीज की बात करें, आईआईटीज में आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, सपोज दैट आपको एनआईटी त्रिची, एनआईटी राउरकेला दोनों मिल रहा है, अब दोनों में कौन सी ब्रांच बेटर है वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें आप मीडियन पैकेजेस देखोगे, आप सीएससी के जो कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेजेस है उनको देखोगे, ओवरऑल पैकेजेस देखोगे, तब तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बेटर है या इसका इलेक्ट्रिकल ज्यादा बेटर है ना। वो चीज आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है ना, वो इतना हल्के में मत लेना। ये जो आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ रैंडम, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, मैंने प्रॉपर बताया है कि किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसको तुम अरेंज करोगे। और एक चीज मेक श्योर करना, जो नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, बहुत सारे लोग नहीं करे हैं अभी भी, ठीक है। मॉक राउंड 1 के बाद मुझे भेजा कुछ बच्चों ने, उन्होंने नहीं किया हुआ। भाई ऐड करना है यार। अगर आपका इस क्राइटेरिया में ये आ रहा है तो जरूर मैच करना है, ठीक है। ये चीज तो यार इस तरीके का जब आप करोगे तो ये जो आपकी मोस्ट प्रेफरेबल चॉइसेस हैं ये आपकी रहेंगी यहाँ पे। अब ऐसे ही जो आपको ऑर्डर चलेगा यहाँ पे अबव योर कट ऑफ रहेगा, मतलब जो आप मतलब आप जो चाहते तो हो लेकिन आपके कट ऑफ के ऊपर है। जैसे आपकी 40,000 कट ऑफ है, 50,000 आपकी रैंक है, तो आप 40,000 30,000 के कॉलेजेस यहाँ पे डाल सकते हो। बट ये भी प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। जो रिक्वायर्ड वाले हैं वही सारे नहीं डालने हैं। इलेक्ट्रिकल चाहिए तो इलेक्ट्रिकल रखो ना मेरे भाई, क्यों बहुत सारा खींच रहे हो, सारे आईआईटीज डाल दिए, नहीं, सारा गड़बड़ हो जाएगा। प्रिसाइज रखो। मोस्ट प्रेफरेबल ये आपका जोन है जिसमें आपको जाना है। ये कॉलेजेस और ब्रांचेस में, ये कॉलेजेस एंड ब्रांचेस में जाना है आपको, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मोस्ट प्रेफरेबल रहेंगे। अब्सोल्यूट चॉइसेस वो रहेंगी कि भाई अगर कुछ भी हो जाता है, मुझे यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, मान लो ये वाली नहीं मिलती, ये बहुत क्रिस्प रहेंगी। ये मैं बता दूं आपको, ये जो चॉइसेस रहेंगी ये आपके मैक्स टू मैक्स 5 से 10 रहने वाली हैं। इससे ज्यादा अगर होंगी तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली। आपको ये सब आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट चॉइसेस क्या होंगी? ये चॉइसेस वही होंगी जो यार आपको डेफिनेटली मिल ही रही हैं, ठीक है। ये दोनों आपकी ग्रीन जोन में है। मैंने बोला था 2 जोन बना के रखना है। पहला जो होगा व्हाइट जोन होगा, दूसरा होगा ग्रीन जोन होगा। तो ये जोन आपको बना के रखना है। दूसरा बहुत बड़ा मिथ होता है कि भैया चॉइस का अलॉटमेंट कैसे होता है। तो चॉइस जब भी आपकी बनती है ना, जैसे टॉप है, ये टॉप है और ये बॉटम है, तो आपकी टॉप टू बॉटम यहाँ पे अलॉटमेंट होता है। जब भी आपको जोसा में जब रिकाउंसलेशन होता है वहां पे डेटा का, जितने लोग सबमिट किए रहते हो, तो सबसे पहले आपकी टॉप चॉइसेस देखी जाएगी, उसके नीचे फिर उसके नीचे वाली चॉइसेस, उसके नीचे। इसीलिए बोल रहा हूं ये अबव योर कट ऑफ, मतलब जो अपने हैसियत से बाहर है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जो हम चाहते तो हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही, उसके बाद हमारी मोस्ट प्रेफरेबल रहेगी कि भाई मुझे ये चाहिए। अगर ये भी नहीं मिलती है तो इन केस तो फिर मुझे ये चाहिए, और वो चॉइसेस बिल्कुल नहीं ऐड करनी है जो चॉइसेस हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। गॉट इट। ये तुमको यहां पे स्ट्रेटेजी बना के, ये तुम्हें यहां पे एनालॉजी यूज करके तुम्हें ये चीजें करनी है, तब तुम्हें जाकर के समझ आएगा तुम्हें क्या करना है। अब देखो, अब ये सब चीजें करोगे कैसे? ब्रांच का बहुत सारा समझ में आता, देखा, ब्रांच का प्रेफरेंस देखो। अब बहुत सारे लोग ब्रांच में कंफ्यूजन रहते हैं, ब्रांच क्या क्या करना है। तो भाई अपनी ब्रांच की प्रायोरिटी यहां से डिसाइड करो, अपनी ब्रांच की प्रायोरिटी डिसाइड करो। या फिर आपके लिए हो सकता है ब्रांच आपके लिए कुछ दूसरी कुछ ना कुछ दूसरी प्रायोरिटी लेके आ रही हो, लेकिन ये सारी आपको ब्रांचेस हैं जो आपको एक जगह लिख के इसकी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, टेक की प्रायोरिटी 1 है, सर्किटल की या ईसी फैमिली की प्रायोरिटी 2 है, कोर की प्रायोरिटी 3 है, अदर्स की प्रायोरिटी, अदर मतलब मैंने अदर ब्रांचेस ले ली तो इनकी प्रायोरिटी 4 है। अब इन प्रायोरिटी में भी आप ये जो हैं, ये जो ब्रांचेस यहां देख रहे हो, इनको रिसफल कर सकते हो। किसी के लिए डेटा साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा होगा, किसी के लिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, किसी के लिए यहाँ पे सीएससी या आईएमएल, किसी के लिए नहीं कोर सीएससी। तो समझ रहे हो, ये तुम्हारे इंडिविजुअल पे। अब देखो, वीडियो में मैं कितना भी बता लूं, लेकिन मैं इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता। अब इंडिविजुअल के लिए तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए ही ये जो मैंने बताया ना, स्पेशली जो प्रोग्राम बना दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ फुल जो काउंसलिंग प्रोग्राम है वो फुल हो चुका है। हम अब वही उससे ज्यादा सीटें उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने बहुत लिमिटेड सीटें ओपन करी थी, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी सीटें, वहां पे 50 सीटें ओपन करी थी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी आ चुके हैं। आई होप सो वो भी बहुत जल्दी भरने वाला होगा, और जैसे ही भर जाएगा क्लोज होगा। तो ये आपकी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 घंटे के अंदर आपको मेंटर कनेक्ट कर लेंगे यार। ये एक लास्ट मौका है जहां पे आपको कॉलेजेस, ब्रांचेस वगैरह यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। विद द डेटा दैट वी हैव, द काइंड ऑफ डेटा वी हैव, वी आर एबल टू
मतलब एनालाइज कि आपके क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपका रिव्यू होगा चॉइस फिलिंग का, उसके बाद आपको फाइनली चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये एक लास्ट मौका है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। इसमें भी मैं जैसे ही मतलब यहाँ पे नंबर्स बहुत ज्यादा अगर एक्सीड हो जाएंगे तो ये प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। तो ट्राई करना अर्ली एज पॉसिबल तुम यहाँ पे कर लेना, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कितनी जल्दी प्रोग्राम फुल हो जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें समझा दिया क्या एनालॉजी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, वो करना जरूर। और एक बार अगर तुम यहाँ पे ये सारी स्ट्रेटजी अपना के ये सारी चीजें कर लेते हो, ठीक है, तो बढ़िया है। और यार अगर देखो तुम्हारे पास डेटा की कमी है, तुम इतना कंफ्यूजन ना पालने से अच्छा है तुम अपनी चीजों को एक बेहतरीन एक्सपर्ट के नजरिए से, एक एक्सपर्ट गाइडेंस में कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज अप टू यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ समस्या होगी तो आते रहेंगे, अभी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा है तो कर लेना, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैनल ही है जो आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन के साथ और गाइडेंस के साथ मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।